नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। आयुष चिकित्सा पद्धति क्या है, आयुष चिकित्सा पद्धति किस प्रकार वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के हो सकता है, भारत सरकार ने इसके विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, इस चिकित्सा पद्धति से क्या लाभ है, यह चिकित्सा पद्धति सुदूर क्षेत्रों में कैसे उपयोगी हो सकता है, भारत सरकार ने आयुष चिकित्सा के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, इन सारे तथ्यों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बीपीएससी में आयुर्वेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में क्वेश्चन पूछ दे। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे नया टॉपिक आप लोगों के समक्ष हम आसानी से ला सकें। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। आयुष चिकित्सा पद्धति क्या है और भारत सरकार इसके विकास के लिए क्या क्या कर रही है। तो आयुष चिकित्सा पद्धति कम लागत वाली पद्धति है, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं हेम्योपैथी के द्वारा इलाज किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं आयुष चिकित्सा पद्धति को। आयुष जो है AYUSH इन सब अक्षरों से मिलकर बना है। ए का आयुर्वेद, Y से योग, U से यूनानी, S से सिद्ध और H से होम्योपैथी। तो आयुर्वेद यह प्राचीन काल से ही भारत में प्रसिद्ध है। यह पद्धति पूर्णतः प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदय से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यह त्रिदोष वात, कफ, पित्त पर आधारित है। तीनों दोषों सम अवस्था में हो तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, अगर यह विषम अवस्था में हो तो रोग उत्पन्न करता है। तो ये आयुर्वेद पद्धति है। दूसरा योग पद्धति है। योग पद्धति भी भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। पतंजलि इसे क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया है। इसके मुख्यतः 8 अंग हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान व समाधि है। तीसरा जो चिकित्सा पद्धति है वह यूनानी चिकित्सा पद्धति है। इसका विकास यूनान में हुआ था और अरबों के द्वारा इसे भारत में लाया गया और भारत की जलवायु को देखते हुए, यानी कि भारत की जलवायु इसके अनुकूल थी, जिसके कारण भारत में जो है सो इसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ और भारत में यह लोकप्रिय पद्धति के रूप में है। भारत में इसके महान समर्थक हकीम अजमल खां थे। इसके अनुसार रोग की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यह प्राकृतिक सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है सिद्ध। सिद्ध भी जो है सो भारत में प्राचीनतम पद्धति है। सिद्ध शब्द का अर्थ होता है उपलब्धि, यानी कि सिद्ध पुरुष के द्वारा जो है सो इसका उपचार किया जाता था। इसका व्याख्या तमिल भाषी साहित्यों में मिलता है। यह तमिल क्षेत्रों और विदेशी क्षेत्रों में प्रचलित है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर यह भी आधारित है। उसके बाद है हेम्योपैथी। तो होम्योपैथी का उद्भव जर्मनी में हुआ था। जर्मन डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक हेनिमेन द्वारा इसका विकास किया गया था। यह पद्धति कम खर्च में अनेक रोगों का इलाज किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यह पद्धति जो है सो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में किस प्रकार हो सकता है। तो भारत एक गरीब देश है जहां लोगों की आय बहुत ही कम है और चूंकि यह जो है सो आयुष पद्धति जो है सो कम खर्च में लोगों को चिकित्सा कर सकता है, तो यह एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में हो सकता है। यह सस्ता है, कम आय वाले लोगों के लिए यह इलाज सुलभ रूप से प्रदान कर सकता है। दूसरा है सुदूर क्षेत्रों में जहां चिकित्सा का विकास नहीं हुआ है, यानी कि चिकित्सा सुविधाओं का विकास जिन क्षेत्रों में नहीं हुआ है उन क्षेत्रों में भी इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा आसानी से इलाज
किया जा सकता है। इसके द्वारा अनेक प्रकार के रोगों को बिना दुष्प्रभाव के इलाज किया जा सकता है, यानी कि इस पद्धति का एलोपैथ की तुलना में साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है। इसका जो है सो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसके कारण बिना दुष्प्रभाव का से इसका इलाज किया जा सकता है। इसके माध्यम से तनाव एवं कई प्रकार की बुरी आदतों को भी छुड़ाया जा सकता है और बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हैं उसका इलाज भी इस पद्धति के द्वारा आसानी से किया जा सकता। अब हम लोग देखते हैं कि इस पद्धति के विकास के लिए भारत सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इस पद्धति के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं। तो भारत सरकार के द्वारा आयुष चिकित्सा के विकास एवं जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, व्यापार मेलों इत्यादि के द्वारा जो है सो लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा, उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसके दवाई निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए उद्यम लगाया जा सके। दूसरा है ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण कार्यकर्ताओं को भी इसमें प्रशिक्षण दिया जा रहा, उसको जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिससे वह आसानी से जड़ी बूटी को पहचान सके और इसका विकास कर सके। उसके बाद है आयुष ग्राम अवधारणा का विकास किया जा रहा है, लोगों में आयुष आधारित जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष देश में आयुर्वेद दिवस, यूनानी दिवस और सिद्ध दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद 2015 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 1990 से अधिक देशों में 190 से अधिक देशों में योग दिवस और 35 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि इसका जो है सो प्रचार प्रसार विदेशों तक भी किया जा रहा है और प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सम्मेलन आयोजित हो रहा है। 190 देशों में योग दिवस मनाया जाता है और 35 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग प्रमाणन बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से ड्रगलेस थेरेपी के रूप में प्रमाणिक योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। 5 रेलवे जोनल अस्पतालों में आयुष विंग की स्थापना के लिए आयुष मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, यानी कि रेलवे के जोनल अस्पतालों में भी आयुष के द्वारा इलाज किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। अब रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के अंतर्गत आयुर्वेद के लिए एकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता पर ज्ञापन और हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा अन्य कई और कार्य हैं, जैसे आयुष प्रणालियों के बारे में प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करने के लिए 31 देशों में 33 आयुष सूचना सेल की स्थापना की गई है। आयुष मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के आईटीसी कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय मलेशिया में 2 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों के साथ कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में सहयोग के क्षेत्र में सम्मिलित है। आयुष प्रणालियों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन को क्रियान्वित किया गया है। कोविड-19 के दौरान जो है सो आयुष का यानी कि आयुर्वेद का एवं अन्य पद्धतियों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग हुआ, यानी कि कोविड के रोकथाम में और कोविड के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में जो है सो आयुर्वेद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण आयुष मंत्रालय इसके प्रचार प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कर रहा। इस संदर्भ में आयुष पोर्टल के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है सो आयुष को भारत सरकार प्रोत्साहित कर रही है और भविष्य में जो है यह एलोपैथिक का एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरने जा रहा है और इसके द्वारा जो है सो कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा की जा सकती है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।